आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है, उस चीज को समझना है। स्ट्रिंग ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर है जो ज्यादातर स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं। जैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ना, एक स्ट्रिंग की वैल्यू किसी दूसरे में जाके स्टोर करा देना, इस तरीके के जो काम होते हैं वो काम हमारे होते हैं किसमें? स्ट्रिंग ऑपरेटर में। स्ट्रिंग ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका काम होता है स्ट्रिंग के साथ। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर है ये प्लस, जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये कॉन्कनेक्ट करता है, जोड़ता है दो स्ट्रिंग को। इसका यूज क्या है? स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। जैसे आपने लिखा हेलो और फिर लिखा वर्ड, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ड। इस तरीके से हेलो और वर्ड आपने लिखा तो आउटपुट क्या आ गया आपका? हेलो वर्ड। कोई भी दो स्ट्रिंग है, अगर उनको आपस में जोड़ना है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? ये प्लस वाला कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वीएस कोड को ओपन कर लिया। ये हमारा वीएस कोड बना है। करने के बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना। हमने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पर string .html। अब यहाँ पे हमें अपने कोड को लिखना है और चलाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले S3 में स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर, चलिए अब स्ट्रिंग ऑपरेटर को कैसे बनाना है उसके लिए हम यूज करें, यह है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट टैग के भीतर हमें चीजों को लिखना है। कैसे लिखना ध्यान से देखिए। और यहाँ पे कर दिया पुष्कर, लेट लगा दिया इसके आगे, लेट। योग टू, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? श्रीवास्तव। राइट, और राइट लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एफ नेम एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम लगाने के बाद कंट्रोल एस से किया सेव, एंकर श्रीवास्तव। ये दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया ना। ये एक अलग स्ट्रिंग था, ये एक अलग स्ट्रिंग था, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि अपना क्या? प्लस। लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है, ये कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट, यानी ये क्या करता है? ये जोड़कर असाइन करने के लिए काम करता है। जैसे आपने यहां लिखा str प्लस इक्वल टू वर्ड, ये क्या करेगा? इसका मतलब हो गया str इक्वल टू str प्लस वर्ड। अब str में जो चीज होगा वो चीज वहां पर ऑटोमेटिक आ जाए। str में जो चीज होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज हम और भी कर सकते हैं। क्या? चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं। देखो कैसे। हमने यहाँ डबल कोट्स में लिख लिया, यहाँ पर पुष्कर डबल कोट्स में पुष्कर, और लगा दिया एक प्लस, और यहां लगा दिया श्रीवास्तव। ये लगा, कंट्रोल एस से किया सेव, और सेव करेंगे तो ये ठीक है। समझ आ रहा ना? इस तरह है कॉनकैटिनेशन एंड असाइनमेंट। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिए। हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर नेम, और नेम में हमने लगा दिया, ये हो गया नेम। अब हम ये वेलकम टू, वेलकम टू, और टू लिखने के बाद फिर हमने लगा दिया नेम। ठीक है, या यहाँ पर हमने डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया नेम। कंट्रोल एस से किया हमने सेव, रन कराएंगे तो आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू जीआईटी। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमारा इस तरीके से भी काम कर सकता है। इसको भी चाहे तो नोट कर लीजिए।
जो हम लोगों को देखना है वो है हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इतना बेहतर काम करता है जिसका कोई जवाब नहीं। ये 4 लाइन की कोड को एक लाइन में लिख देता है। 4 लाइन का कोड हो, एक लाइन में लिख देगा। सुनाया कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी, दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी, वो चेक करना है। और वो हमें किससे करना है? टर्नरी ऑपरेटर से। तो बस का सिंटैक्स आप समझते रहिए। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले होगा कंडीशन, फिर होगा आपका ये क्वेश्चन मार्क, फिर होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट। दुई चीज है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला। जैसे हम लोग इफ एल्स बनाते थे ना, तो ऐसे इफ एल्स ना बना के हम एक लाइन में कोड लिख सकते हैं, एक लाइन में। ठीक, ध्यान समझिए। जैसे अगर मान लो हम कोड लिखना शुरू करते हैं और यहां पे हम क्या देते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ये है हमारे टर्नरी ऑपरेटर में कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते। टर्नरी ऑपरेटर ये हो गया। अब टर्नरी ऑपरेटर में हमने क्या किया? हमने वेरिएबल बनाया, हमने लिखा लेट। क्या लेट? दो वेरिएबल बना दिया, ए एंड बी। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है? इसको किस में लिखना है? ब्रैकेट के भीतर। ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो लगा देना यहां पर क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम क्या चाहते हैं? हमें डबल कोट्स में वो चीज लिखनी है। हमें हमें जो भी चीज चाहिए उसे हमें क्या करना है? डबल कोट्स। तो हमने लिखा ए इज ग्रेटर, यानी ए बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉलन, और डबल कोट्स में लगा देंगे सेमी कॉलन। ए इज ग्रेटर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 10। चेक करते हैं, नहीं बता रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये वर्ड हम भूल गए थे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल जेड करते हैं, और यहां से और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट सेव करने के बाद हमें यहाँ से करना है रिफ्रेश। ये देखो आ गया। ये थोड़ा टेस्ट करते हैं। इस बार हमने बी की वैल्यू को कर दिया 25। रिजल्ट क्या आना चाहिए? मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हमें क्या देना है? अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या रिजल्ट चाहिए, वो चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर कंडीशन सही हुआ तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन गलत हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोग्राम किसका था? टर्नरी ऑपरेटर का। इसको डायनामिक बना, जैसे हमें क्या करना है? हमें ए में यूजर से इनपुट लेना है और लेकर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रॉम्प्ट। लेकिन चूंकि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लिखेंगे पार्स इंट। सबको पता है। और यहां पे हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के भीतर आके हम एक मैसेज दे देंगे यूजर को। हमने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इंटर करिए। और उसके बाद बी के लिए हम क्या करेंगे? कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे, पार्स इंट लिखेंगे। देखो अभी प्रोग्राम नंबर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और यहाँ बी की जगह लिख देंगे सेकेंड नंबर। ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दें। कंट्रोल एस से करें
इसको बंद करिए। इंटर दी फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट किया 25। इंटर सेकेंड नंबर, आपने इनपुट किया 30। सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। आगे ये 5 से हम रिफ्रेश करेंगे। फर्स्ट नंबर हमने कर दिया 25, सेकेंड नंबर 20, रिजल्ट आ गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ये और डायनामिक हो गया और बेहतर हो गया। ठीक है, तो ये भी टर्नरी ऑपरेटर का एक बेहतर एग्जाम्पल है, इसे भी लिख लीजिए। अब हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां हम यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने बाद ये चेक करेंगे क्या ये नंबर सम है या विषम, और किसका यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का। ध्यान दीजिए, हमने एक वेरिएबल बनाया ए और इस पे लिख दिया इंटर एनी नंबर। ए में आके स्टोर हो गया। अब हमको यहां पे चेक करना है ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। फिर लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क डॉट राइट, और राइट के भीतर ऐसा नहीं है तो कॉलन, और यहां पे हमें फिर लिख देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट्स में नंबर इज, नंबर इज आपको हमें कराना है यहां से रन 8। तो लिख क्या, नंबर इज 8। यह 5 से रिफ्रेश किया, इनपुट किया 4,